सभी को नमस्कार। मैं आपका हमारे चैनल कोटल स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम इस कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से संबंधित टॉपिक, कंप्यूटर का परिचय और उस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें हम जो भी उसको डाटा देते हैं उसको वो प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस करके उसके हिसाब से फिर हमें वो आउटपुट देता है। और वो जो भी डाटा हम उसको देते हैं उसको वो फ्यूचर के लिए स्टोर करके भी रखता है, जिससे जब हमें ज़रूरत हो उस डाटा को, हम उस डाटा को यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का विकास होने से पहले, कंप्यूटर इस रूप में आने से पहले, सबसे पहले एक गणना यंत्र बनाया गया था जिसको अबेकस कहते हैं, जो आजकल स्कूल में बच्चों को काउंटिंग सिखाने के काम आता है। उसी अबेकस से कंप्यूटर का विकास माना जाता है। इसके अलावा बात करें कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो ये किया था एलन एम ट्यूरिंग ने। और प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसको हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं। एनालिटिकल इंजन से पहले चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन भी बनाया था। और इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। ये देखिए, जो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले जो डिफरेंस इंजन बनाया था उसकी पिक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो मुख्य भाग में हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है सीपीयू, उसके बाद इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस। इन सब के बारे में हम बारी बारी से आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू क्या काम करता है कंप्यूटर के अंदर, ये कंप्यूटर का एक तरीके से दिमाग है। ये कंप्यूटर में जो भी कार्य होते हैं सबको नियंत्रित करता है। सारे डाटा को जो भी प्रोसेस करना हो सब पे कंट्रोल सीपीयू रखता है। और सीपीयू को भी हार्डवेयर के तौर पे 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या होगा, प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हम देते हैं उसको सेलेक्ट करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको मॉनिटर करना, ये सारा का सारा काम कौन करेगा, आपका कंट्रोल यूनिट करेगी। इसके मतलब कंट्रोल यूनिट को नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है, एक नर्व सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। ये सारे कार्यों पे नियंत्रण रखता है। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है एरिथमेटिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। ये सभी प्रकार के जो भी गणित से संबंधित या तार्किक कार्यवाही जो भी करता है वो कौन करेगा, एएलयू करता है। यानी गणना और तुलना से संबंधित जो भी कार्य होंगे सारा सारा कौन करेगा, एएलयू करेगा। इसके बाद नंबर 3 पे आता है स्टोर यूनिट। स्टोर यूनिट क्या करता है, इसके अंदर मेमोरी और रजिस्टर आते हैं। ये हम जो भी डाटा देते हैं उसको स्टोर करके रखता है। इसके बाद हम बात करें कि सीपीयू क्या क्या काम करता है। तो सीपीयू 4 काम करता है। सबसे पहले कोई भी डाटा हम उसको देते हैं उसको वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उस डाटा को स्पष्ट करेगा, उसके बाद वो उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन करेगा और उसके बाद हमें वो आउटपुट देगा। ये सारे के सारे काम कार्य कौन करेगा, सीपीयू करेगा। यानी इनपुट जो भी देंगे और उसको अगर आउटपुट में अगर चेंज करेगा तो काम किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। इसी वजह से सीपीयू को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। और कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या दिमाग किसको कहा जाएगा, सीपीयू को। इसको कहा जाएगा सीपीयू, क्या, कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग। इसके बाद हम कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनको डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर के कार्य करने की गति है उसको हम किस में मापते हैं, तो उसको हम मापते हैं मेगाहर्ट्ज में। ये कंप्यूटर की गति को मापने का होता है कि मेगाहर्ट्ज में मापते हैं, लेकिन अगर सीपीयू की गति को मापा जाता है वो मापा जाता है हर्ट्ज में, एमआईपीएस में या एमएफएलओपीएस में। और हम बात करेंगे मेगाहर्ट्ज क्या होता है, तो मेगाहर्ट्ज 10⁶ होता है और गीगाहर्ट्ज क्या होता है, 10⁹ इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की, जो हमने अभी ऊपर बात की थी कंप्यूटर के कार्य करने की गति मेगाहर्ट्ज में थी, तो ये थी कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई, वो होता है एमआईपीएस, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये एमआईपीएस क्या होता है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता तो स्पीड मापने की इकाई होती है। यानी 1 सेकंड में कंप्यूटर कितना सूचना को संपादित करेगा,
वो है ये। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेसर क्या होता है। तो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी भी डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है और तथा उसको प्रोसेस करता है। फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर में जो डाटा है वो स्टोर कैसे होता है। तो स्टोर कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट ही कंप्यूटर स्टोर करता है, और बाइनरी डिजिट में क्या शामिल होता है, 0 और 1। फिर हम बात करेंगे डाटा किसे कहते हैं। तो डाटा तो जो भी हम सूचनाएं कंप्यूटर को देंगे, जो भी हम उसके अंदर इनपुट डालेंगे, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के भाग। तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में कौन कौन से शामिल होंगे, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जिनको जो हमें दिखाई देता है सामने, जिनको हम छू सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर में शामिल होते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए जो भी प्रोग्राम है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल होते हैं। फिर है कि रजिस्टर क्या होते हैं। रजिस्टर अभी बात हमने की थी कि सीपीयू का ही पार्ट है, और रजिस्टर एक ऐसा स्थान होता है जब हम उसमें कोई नई डाटा डालते हैं तो जो पुराना डाटा है उसको वो मिटा देता है, और ये कैश मेमोरी का ही पार्ट होता है। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली क्लास में हम कंप्यूटर के विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।